तो मेरे भाई आज हम लोग बात करेंगे बीबीएल 2025 मेंस कंपटीशन जो स्टार्ट हो रहा है आज से, उससे रिलेटेड बातें करेंगे और प्योर नॉलेज ही शेयर किया जाएगा। इसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। जो भी देखना चाहेगा पूरा देखेगा, बहुत फ़ायदेमंद और मतलब मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है मेरे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इस फील्ड में जो भी बंदा है उसको बहुत सारे परेशानीज आ रहे हैं। खास करके गवर्नमेंट ने जो हमें इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन बिल, उसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो क्या मतलब गलती किसकी है, कैसे क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर बीबीएल कैसे खेलना है उसके लिए सॉल्यूशन है। कहाँ गलती करते हैं, लॉन्ग टाइम में क्यों हमेशा लॉस में ही है, सबका सब मार्केट का पूरा पंटर, क्या दिक्कत है, सब बात करेंगे। देखिए, जब दो वर्ड समझ लीजिए, एकदम याद रख लीजिएगा दिमाग में, यही आगे आपको काम करेगा। अगर इफ़ यू आर इमोशनल, इफ़ यू आर एक्टिंग इमोशनल एंड रिएक्टिंग विदाउट थिंकिंग, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देगा। तो जब आपको लगे कि आप इमोशनल खेल रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो बिना सोचे समझे, कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो, आ जा रहे हो मुंह उठा के, प्रेशर में हो, एंग्री हो, रिकवर कर रहे हो लॉस का, ये सब होता है सबके साथ। तुम नए नहीं हो। 99.99 पंटर यही है और सबके साथ यही हो रहा है। तो अपने आप को ये नहीं सोचो, डिमोटिवेट नहीं करो, प्रेशर में मत लो। प्रेशर इक्वल्स टू लॉस इन दिस फील्ड। तो इससे बचना है, से उभरना है। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, ओवरवेलमिंग रिजल्ट का मनोकामना कभी मत करो। नए पंटर आएंगे, मेन मोटिव इसी को, खास करके स्टूडेंट्स सोच लेंगे कि यही सोर्स ऑफ इनकम है। ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता है। ये हमेशा रिक्रिएशनल, इंजॉयबल, इंटरटेनिंग के लिए ही खेल सकते हो। कभी नहीं सोचो कि इससे तुम पैसे बना सकते हो। प्रोफेशनल और पर्सनल मनी अलग ही है मेरे भाई। तो दोनों को मिक्स करोगे तो वो आपको कॉकटेल बना के रख देगा, लाइफ का झंड मार जाएगा। ठीक है। प्लस ये हमेशा एक्सपेक्टेड रखना है कि ओवरवेलमिंग जो रिजल्ट्स मैंने बताया ना, कि आप हमेशा जीतोगे, कभी नहीं होने वाला है। आप आज जीतोगे कल हारोगे, 2 दिन जीतोगे 1 दिन हारोगे, 3 दिन जीतोगे 2 दिन हारोगे। यही होगा और यही चलते रहेगा। ये नहीं है कि जो पंटर आया कि अरे हरवा दिया साला। अरे तुम हारोगे ही भाई। तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है जिसे सब पता है। और हमेशा किसके हित में तुमको लगता है कि रिजल्ट उसके फेवर में जाता है? हर पंटर को लगता है कि वो डेली जीते, जब वो खेले तब वो जीते। ये कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो ये आप मान के चलिए कि लॉस और विन दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। वो आएगा, प्रोबेबिलिटी दोनों के 50-50 है। उसी में हमें क्या करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लॉस कम हो। और इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। आप बिना स्ट्रेटेजी के आ जाओगे और सोचोगे इसको क्रैक कर लेंगे, कोई भी फील्ड में आप क्रैक नहीं कर सकते, चाहे बिजनेस हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो। लाइक स्ट्रेटेजी चाहिए। वो समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। हर पंटर का यही कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेरे भाई, कुछ भी डाउट हो मैथ्स से, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके लिए हैं बैठे हुए। जुड़ना कैसे है मेरे भाई? आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। 2 नंबर है, 9279304885, 7428525767। ये दोनों नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आपको करिए, सारा डाउट आपका क्लियर मैं करके दूंगा। ये दोनों नंबर आपके लिए लाइफ चेंजिंग, लाइफ सेविंग नंबर हो सकता है। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या परेशानी, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है। अब सबसे बड़ा कंसर्न के बारे में बात करेंगे कि सर फ्रीज हो रहा है। अरे फ्रीज होगा नहीं मेरे भाई। दिमाग उमाग है या नहीं, बेच खाए हो? इतना तो साला तुमको भी रिसर्च करना चाहिए। हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंसी है, क्यों? तुम किसी के पीछे चलने वाले इंसान हो। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। अपना रिसर्च नहीं, अपना दिमाग नहीं है तुम लोगों के पास। एक वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे सब चीज हम ही लोग करके देंगे। खुला मार्केट है, जाके चेक करो क्या दिक्कत है, कैसे हो रहा है, सबको पता है। होगा नहीं? जब ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया उसमें है कि होगा ही होगा, इसको रोकने के लिए ही किया गया। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो मेरे भाई कि ये तुमको नहीं होगा? अब देखिए, होता क्यों है, सबसे पहला फ्रीज क्यों लगता है। मान लीजिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बैंक को कैसे लग रहा है, तुम जो जहां पे खेल रहे हो, आईडी ले रखे हो जिससे, वो फ्लैग कर दिया गया है फ्रॉड। ठीक है, वो फ्लैग्ड है फ्रॉड। तो आप अगर पैसा दोगे या पैसा वहां से आएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज में जाएगा। ये आप बोलते हो कि वहां से ऐसा भेज दिया कि मेरा अकाउंट फ्री, वैसा कुछ नहीं है। अगर वो फ्लैग्ड हो चुका है कि फ्रॉड है तो तुम भेजोगे भी,
या वहां से भी आएगा, उसको भी नहीं पता है कि उसका अकाउंट फ्रॉड में ये फ्लैग हो चुका है, और तुमको भी नहीं पता है कि वो फ्रॉड में फ्लैग हो चुका है, तो तुमको भी नहीं पता है, तुम भी भेज रहे हो, तुम्हारा भी अकाउंट फ्रीज, उसका भी फ्रीज, ठीक है। उधर से भी उसको भी नहीं पता है, तो उससे भी आएगा और इधर से जाएगा, तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होगा, पहला बात। दूसरा बात, अब लॉन्ड्रिंग अलर्ट क्या होता है? मान लीजिए कि एक दिन में 1 लाख प्लस या 2 लाख प्लस आपने डाला या विड्रॉ मारा, और उसके बाद आप जिस अकाउंट में आया आपने विड्रॉ मारा, उससे तुरंत आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर मार दिया, तो ये कंसीडर किया जाता है अलर्ट में, लॉन्ड्रिंग अलर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट फ्रीज होगा ही बैंक के द्वारा। तीसरा, अब मान लीजिए आप हो और आपके जैसा 1000 पंटर जहाँ खेल रहा है, उसमें से कोई तेज पंटर होता है, वो जाके कंप्लेन मार देता है, ठीक है, उस साइट से रिलेटेड। तो वो क्या हुआ, जब उसका कंप्लेंट चला गया, वो रिपोर्टेड हो चुका है, तो वहां पे अगर आप पैसा डालोगे या लोगे तो भी आपका अकाउंट फ्रीज होगा ही होगा। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब है, ये 3 तरह से फ्रीज हो रहा है कि जहां, अब मान लीजिए किसी दिन आपने मल्टीपल विड्रॉयल या ट्रांजैक्शन कर दिया, 10 के, 20 के, 5 के, 30 के, फिर 2 के, 1 के, ये डाला या विड्रॉ किया मल्टीपल सेम अकाउंट पे, तो भी ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में जाता है, फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते फिर भी उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब वही सोर्स आ जाता है कि जहां से पेमेंट आया वो फ्लैग्ड है फ्रॉड के तौर पे, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज है। तो ये कंसीडर करके चलो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, होगा ही होगा, सबका होता है, ठीक है। सबसे बेटर, जैसे आपने मान लीजिए कि विड्रॉवल लिया 10 के का, तो इसको आप कैश में बदल लो, तुरंत का तुरंत आपको जाके एटीएम से विड्रॉ मार लेना है। वो अकाउंट फ्रीज भी होगा तो -10 के लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर मार लीजिए, ये याद रखना, तभी आप बचिएगा, ठीक है। दूसरी बात, मोटा ट्रांजैक्शन जो करता है, मोटा ट्रांजैक्शन कभी नहीं विड्रॉ मारना है, वो तुरंत फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 2 लाख, 1,50,000 करना भी है तो डिफरेंट अकाउंट्स में। होप करता हूँ क्लियर होंगे। अब समझिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पूरा का पूरा दिक्कत कहाँ चल रहा है। अब कभी कभी मान लीजिए कि 2K का मैसेज आएगा कि ये इतना फ्रीज होना चाहिए, लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा अकाउंट में जितना बैलेंस होता है, मान लीजिए 20,000 आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो 20 का 20,000 फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे चुतियापा करते हैं अपने साइबर लॉ वाले, सब साले यहाँ पे पैसा बनाने के लिए बैठे हुए। कैसे? अब आपको मैसेज आया कि 2K का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन था, 2K ब्लॉक है, लेकिन पूरा का पूरा जितना बैलेंस रहता है सारा फ्रीज कर देता है। उसमें डरना कुछ नहीं है, आप जाके पहले एक बैंक से स्टेटमेंट लीजिए, फिर बैंक बोलेगा जाके साइबर लॉ से NOC लीजिए, तब यहाँ आइए, तब हम आपका ये करेंगे, हटाएंगे फ्रीज। तो अब क्या करोगे, आप साइबर पुलिस में जाओगे अपने, वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ ये फलाना फलाना अब दिक्कत है, नंबर दे देगा जहाँ से फ्रीज हुआ है, उससे बात करोगे, वो भी साला पैसा मांगता है कि हाँ डिफ्रीज करवाना है, तो पैसा आपको देना पड़ेगा। 20,000 है तो सेटलमेंट मनी 5,000 मानेगा। ऐसा तो कितना केस आ गया आप लोग को पता नहीं होगा, जिसका मोटा से मोटा 2,000 के चक्कर में करोड़ों रुपया का बैलेंस को फ्रीज किए हुआ है। अब वहाँ पे वो लोग सेटलमेंट मनी मांगते हैं, ये कोई नहीं बताएगा खुल के, ठीक है। नहीं तो कोई बैंक का मैनेजर अगर बढ़िया होता है तो 2,000 आपको वहां से ही सेटल कर देगा कि हाँ 2,000 को वो ब्लॉक कर देगा, बाकी अकाउंट से आप 18,000 रुपये निकाल लीजिए, वो करते हैं। लेकिन सब तो यहाँ वाला काम कौन करना चाहता है, सब पलड़ा झाड़ता है। तो यहाँ पे अगर उसके बाद आपको मान लीजिए कि ऐसा ऐसा बात बोलेगा साइबर पुलिस वाला, आप उसके बाद वो आपसे डील नहीं हुआ, नहीं क्रैक हुआ, कोई एक तो फ़ोन ही नहीं उठाएगा, सोचेगा कुछ करना ही नहीं चाहेगा कोई, तो आप जाइए सीधे पिटीशन फाइल करिए अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से, अमेंडमेंट 226 है IPC का धारा, उसके तहत जाके वहाँ पे उसको सू करिए। उसके बाद उसको वहाँ पे एक्शन लेना होगा कि आपने प्रूव दिया कि हाँ ये मेरा लीगल मनी, मैंने तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, कहाँ से आया कहाँ गया मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जाके फिर आप पे एक्शन होगा। दिस विल बी अ ह्यूज प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। याद रखिए जो भी बताया समझ में आया होगा। अब देखिए आपको दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ हारते हो, क्यों हार रहे हो, हारते रहोगे। इमोशनल प्लेइंग जो मैंने सबसे पहले बोला, जहाँ इमोशनल लगे कि खेल रहे हो रुक जाओ। इमोशनल प्लेइंग में आता है लॉस को चेज करना। हमेशा हर पंटर को देखिए, किसको अच्छा नहीं लगता है कि वो रिकवर करे यार, साला घर बार बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, किसको अच्छा नहीं लगता वो सब आ जाए, और यही दिमाग में दौड़ते रहता है कि मुझे इतना इतना लॉस को रिकवर करना है। जहाँ इस फेर में गए ये लूप है,
ये कभी तुमको रिकवर करवा के नहीं, और तुम्हारा डेट जो है वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाएगा। हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना है, और जितना टाइम लगा है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, हारने में उतना ही टाइम लगेगा रिकवर करने में। स्ट्रेटेजी बना के करना पड़ेगा। आओगे कि ऐसे उठ जाए, ये बीबीएल उठ जाए, रिकवर नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी चक्कर में क्या होता है कि और मोटा आदमी जो है वो इम्पेशेंट होकर और ज़्यादा खेलने लगता है। मतलब कुछ 10,000 की आवाज़ से 50,000 खेलेगा, क्योंकि उसको लगता है जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा रिकवर होगा, जल्दी रिकवर होगा। वो धीरे-धीरे कुछ रिकवर नहीं, डेट जो है वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है? इम्पेशेंस हो जाता है। अब जहाँ आपने सोच रखा था, स्ट्रैटेजी बना रखा था कि हम खेलेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैच खेलेंगे, अब आप सेशन खेल रहे हो, हर बॉल खेल रहे हो, ऑड्स खेल रहे हो, ऑड इवन खेल रहे हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्केट, पार्टनरशिप से लेके लंद, फंद, देवानंद जितना होता है, व्हाइट बॉल, नो बॉल सब खेल, कि जितना ज़्यादा हम पैर फैलाएँगे, जितना बड़ा चादर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे रिटर्न में भी आएगा। वहीं तो आपको लॉस होता है। दूसरी बात इसी में हो जाता है कि पहले से सोच लिया रहता है इम्पेशेंस की वजह से कि आज तो यही जीतेगी। वो कल रात से ही डिसाइडेड होता है हारने के बाद। उसको उत्तेजना होता है कि जल्द से जल्द, अभी अगर बीबीएल हार गया तो रात में आईएल टी20 में रिकवर करने में घुस जाते हैं। उसको रिकवरी ही चाहिए, उसको समझ में नहीं आता कि उसको आइडिया ही नहीं है कुछ। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, लिख फिर भी आप वो खेलते हो और वहीं आप हारते हो। टॉस और प्लेइंग 11 डिसाइड होने के बाद ओवर 2-3 ओवर खेलिए, रुकिए तब खेलिए, उससे पहले सिर्फ लॉस है। बैकिंग योर फेवरेट्स। अब देखिए यहाँ पे ही जब दिमाग बंद, लॉस, प्रेशर, रिएक्टिंग विदाउट थिंकिंग, ये सब होने लगता है। दूसरी बात होने लगती है जब आप लॉस में रहते हो, मेंटल स्थिति है सबका, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बढ़ेगा, आप इधर एंग्री मोड में चले जाओगे, गुस्सा रहेगा, किसी से भी झगड़ लोगे, ड्रंकनेस आ ही जाएगी और लड़ने का मन करेगा। इस सब का सब लॉस का घर है। काम, कंपोजर, ऐसे ही बड़े भले बुजुर्ग ऐसे बोल के नहीं चलेगा। इमोशंस सब लॉस का घर है। सबको हटाइए। जब दिमाग काम हो, कंपोज्ड हो, नहीं खेलो, ब्रेक ले लो, क्योंकि हर एक चीज सेट किया गया है हाउस को जिताने के लिए, तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं है। जब काम हो, कंपोज्ड हो, तब खेलो। ये सब तुमको लॉस के साथ आएगा, जितना भी चीज बोला मैंने। ये सब जब करने लगो, समझ लो तुम इमोशनल हो, तुमको रुक जाना है। नहीं रुकोगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको हारने से, बर्बाद होने से। उसके बाद आप फेवरेट्स को बैक करोगे। दिमाग बंद है तो आपको लगेगा ये मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है मिचेल मार्श, यही जीतेगा, इसी का टीम जीतेगा। कोई माइका लाल उसको हरा नहीं सकता। आप भूल जाते हो कि अपोनेंट का स्ट्रेंथ क्या है, अपोनेंट फॉर्म में है, अपोनेंट मोमेंटम के साथ है। आपको सिर्फ अपना प्लेयर, अपना टीम दिखता है। वही है हार। और क्या है हार? यही है पुअर स्टेक मैनेजमेंट मेरे भाई। अब नो प्रोटेक्टेड बैंक रोल, आपके पास बैंक रोल ही नहीं है तो आप कहां से? आप मिक्स करते हो अपना पर्सनल मनी को, घुसेड़ दिए यहाँ पर, आपका जो खुद का पर्सनल मनी को यहाँ पे इंटरटेनमेंट सोर्स में, तो वो तो गया। पर्सनल मनी इन द सेंस ईएमआई, हर दिन का खर्चा, बच्चे का खर्चा, घर को चलाने का खर्चा, कार का खर्चा, यहाँ से वहाँ जाने का, हर चीज में तो साला पैसा है। बिना पैसा के कहाँ से कुछ होगा? तो आप उसको अगर घुसाओगे, लोन ले लोगे खेलने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो एक तो इंटरेस्ट जितना लिए उससे ज्यादा चुकाना है, तो कहाँ से तुम जीतोगे? कभी नहीं जीतोगे, ये कभी नहीं। ये सबसे बैड हैबिट है, एकदम नहीं करना। ओवर स्टेकिंग फिर आता है यहाँ पे। आपने सोच रखा कि अब सब स्टैटिक 10 के है, मतलब 1L की आवाज़ है, 10 के डेली खेलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आज लगता है कि आज 20 के खेल जाना चाहिए। क्यों लगता है भाई? ये लगना नहीं है। 10 तो 10, खत्म तो पैक। दूसरा ना लीग खेलना है ना कुछ खेलना है, बंद तो बंद, कल सोचेंगे। फ्रेश माइंड, काम एंड कंपोजर, याद कर लेना जब ये दिमाग में सोच आए। क्रेडिट प्ले वही, उधार लेना, ईएमआई का खत्म कर देना पैसा, तो
तुम तो डेप्थ और बर्डन के बोझ में इतना डूबते जा रहे हो, किसी से ले रहे हो, प्रेशर में जा रहे हो, तो फिर माइंड तो काम रहा ही नहीं ना। सब की चीज तो यहीं से चलता है ना मेरे भाई, इसके अलावा भी कुछ है? यही ना हर चीज दुनिया का बना दिया। जहां कुछ भी डाउट हो, जो भी चीज दिखे, सोच लो यही सब इसी से बना है। घर घोड़ा गाड़ी यही बनाया है, यही है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा। इसको जितना काम कंपोज रखोगे उतना ही फायदा है। नहीं तो कहां से तुमको लगता है कि इसको डिस्टर्ब करके प्रेशर में रख के तुम एक सही डिसीजन ले लोगे? कभी नहीं ले पाओगे। देखिए, अब सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि नए पंटर जो आते हैं उनको तो लगता है वो जीनियस, एंग्री मोड, एंग्री यंग मैन, पता नहीं किस बात का गुमान रहता है। उसको वही प्रॉब्लम होती है, ओवर जो होता है ना, ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स का ख्वाब। हर दिन वो जीतेगा, उससे वो कमा लेगा और सारा चीज उसका लाइफ में जितना ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, जो नहीं होता है कभी भी। वो फैक्ट है। लैक ऑफ रिसर्च, उसको कुछ नहीं पता है कि ये प्लेयर का फॉर्म क्या है, अभी मोमेंटम किसके साथ है, परफॉर्म जो कर रहा है वही जीतेगा, ये कुछ नहीं। पिच कैसा है, वेदर कैसा है, बीबीएल WBBL में कितना ज्यादा आपको यहाँ पे बारिश की वजह से मैच को घूमते हुए देखने को मिला। सरफेस बॉलिंग है तो बॉलर्स को मदद मिला। पूरा बैट्समैन डोमिनेटिंग टीम को पकड़ लिया, वो हार गई। बॉलर जिसके पास अच्छा था, एक कॉम्पैक्ट टीम था, बैट्समैन बॉलर दोनों उसके पास थे, वही टीम जीती। तो लैक ऑफ रिसर्च करोगे तो कहां से सोचते हो कि जीत जाओगे? लाइनअप्स नहीं देखोगे, मैचअप्स नहीं देखोगे और सीधे ओवर कॉम्प्लिकेट करके सामान को सब चीज को देखोगे कि सोचोगे जीत जाओगे? नहीं होगा। देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। इग्नोर करोगे फॉर्म। मान लीजिए आपको मिचेल मार्श 5, 2, 4, 10, 11 रन लास्ट 5 मैच से मार रहा है, आपको लगता है कि आज मिचेल मार्श ही चलेगा, छठा दिन भी वही चलेगा। वही एक कोई और प्लेयर है, फिलिपी को मान लीजिए, जॉस फिलिपी, वो 56, 60, 62, 70, 50, 32 ऐसे हर मैच में मार रहा है, तो ये चलेगा कि ये चलेगा? फॉर्म बनाया ही किस लिए गया है वर्ड? फॉर्म का वो मतलब फॉर्म का एग्जिस्टेंस पे ही सवाल कर देते हो तुम लोग। जिसका फॉर्म है वो चलेगा, जिसका फॉर्म नहीं है नहीं चलेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, सेम अप्लाइड टू द टीम, सेम अप्लाइड टू द बॉलर, सेम अप्लाइड टू द ऑलराउंडर। प्लेयर्स ही ना टीम बनाता है। जितना ज्यादा प्लेयर्स फॉर्म में, उतना ज्यादा बढ़िया टीम परफॉर्म कर रही है। कॉमन सेंस है, यहां से सोचो, ना कि इमोशनल सोचो। लाइनअप्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई टीम जीत रही है और उस दिन आपने देखा, आप सोच लिए कि ये तो जीत रही, जीतेगी, अरे भाई तो जीतेगी तो ठीक है, जीत रही है, अच्छी टीम है। आप लाइनअप क्यों नहीं देखते हो कि मान लीजिए जो प्लेयर फॉर्म में था वही प्लेयर नहीं खेल रहा है, जो मेन बॉलर था उसको बैठा दिया, दो नया डेब्यू कर जाता है, होता है बीबीएल में सबसे ज्यादा, नए नए प्लेयर आगे खेल जाएंगे प्लेयर्स अनअवेबिलिटी की वजह से, तो वो टीम कहाँ से जीतेगी जो इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो चेक करना पड़ेगा ना कि प्री डिसाइसिव नोट समाज पहले से सोच लिया यही जीत रहा है तो यही जीतेगा, ये गलती नहीं। अब स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रेटेजी के कुछ नहीं। स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहना चाहिए कि हमेशा हर मैच में हमको जो भी है, मेरा लिमिट डिवाइडेड है, 10 की आवाज़ है, 10 से खेलेंगे, नहीं जीते तो नहीं, कोई बात नहीं, जीते तो बढ़िया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के उसके बाद हम अपना धीरे धीरे ही कल करके जो भी रिकवर करना था किया, फिर बैठ गए। ज़बरदस्ती नहीं हर गेम खेले, हमेशा हर मैच खेले, ये नहीं। रुकना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। रुकोगे तभी प्रॉफिट में रहोगे और माइंड को पता होना चाहिए कि कब रुकना है। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग वैल्यू एनालिटिक्स में सीकिंग गारंटी सबसे प्रॉब्लमेटिक पंटर को है कि हर पंटर के साथ होता है कि आज तो यही टीम जीतेगा, इरिस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए। फील आता है सबको कि यही टीम जीतना चाहिए। कैसे जीतेगा वो पता नहीं, लेकिन जीतेगा सबको लगता है। लेकिन और उसी में क्या होता है, ओवर खेल जाते हैं। ओवर खेलने की वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब आप सोचो कि टीम जीतेगी, वही टीम हमेशा होता है कि वो हार जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने ही लॉ सेट किया है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रिजल्ट। आप जो सोचोगे नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से, या तो साला वो प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा जो फॉर्म में था, या तो वो आउट हो जाएगा जल्दी, या तो साला आप बोल दोगे कि अंपायर ने गलत डिसीजन दिया, या वेदर कंडीशन मैच में आ जाएगा, या प्रेशर में चेंज नहीं हो पाया, कुछ भी बहाना लास्ट में हारने के बाद वो तुमको दिख जाएगा। तो कभी भी देखिए, इस फील्ड में आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचिए, ना कि कंफर्मेशन के हिसाब से सोचिए। एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी एंड नथिंग इज गारंटीड इन दिस वर्ल्ड। तो ये भी गारंटीड नहीं है। ओवर कॉम्प्लिकेट करना, आप देख लीजिए कभी कभी वैगन व्हील, मैचअप्स,
10 गो यूट्यूब चैनल देखेगा मैच से पहले, 50 गो टेलीग्राम पे ज्वाइन किया हुआ है सब, जाके उसका रिपोर्ट मिलाएगा, जाके खेलेगा। तो ये क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुमको अपने पे भरोसा नहीं है, तुम ओवर कॉम्प्लिकेट कर दे, तुम प्रेशर में चले गए, और इसका क्या रिजल्ट होता है? लॉस, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक डिसीजन ले ही नहीं पाया मैच से पहले, और डिसीजन नहीं ले पाया तो तुम लॉस में ही जाओगे। कभी भी ओवर कॉम्प्लिकेट, 4 फैक्टर पे ही रहो। फॉर्म, तुम्हारा पिच, तीसरा अगर मैच में एकदम उस समय मैच के टाइम में डिसीजन लेना, क्या चल रहा है, सिचुएशन अवेयरनेस जो बोलते हैं, तीसरा, और चौथा फाइनली वेदर। ये 4 चीज, उससे ज्यादा देखना ही नहीं है। मोमेंटम, प्लेयर फॉर्म, जिसके पास ज्यादा प्लेयर फॉर्म में, जिसके पास बेटर मोमेंट, वो जीतेगी, बात खत्म। जैसे आप IL T20 में उठा लो ना भाई, अबू धाबी स्टार स्टडी टीम, रसल, नारायण, फिलिप सॉल्ट, एलेक्स हेल्स, अलीसान सराफू, जेसन होल्डर, कौन हरा सकता है उसको? कल भी हारी, सनका की टीम हरा दी, दसुन सनका जैसा प्लेयर की टीम हारी ही जा रही है बॉटम ऑफ द टेबल पे, हर दिन पकड़ रहे हो। यही होता है फॉर्म, यही होता है बिग नेम्स के, बिग प्लेयर्स के पीछे जाना। ये नहीं चलता है, कोई लीग का रूल है, हर लीग का एक ही रूल है, जो टीम सी फॉर्म में वही टीम जीतेगी, चाहे उस टीम का रद्दी से रद्दी तुमको प्लेयर पसंद हो ना हो, तुमको नहीं, पर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है दुनिया, याद रखना। ब्लाइंडली फॉलोइंग, अब मान लीजिए कि अंधाधुंध जो बोल दिया, जो सामने वाला बोल रहा है वही होता है। फोन लीजिए कि कोई बोल दिया कि 70 पैसा पे आप फुल मतलब 100% यूज कर जाओ लिमिट, तो आप बिना सोचिए कि कोई क्या बोल रहा है उसको कर लेते हो। आपका दिमाग गंवारा देगा तो ही करो, नहीं देगा तो नहीं करो। और नहीं तो पंटर का क्या है कि जैसे ही सोच रखा है कि 50 पैसा आएगा उसके बाद हम एंट्री ले लेंगे फुल स्टेक से, हर दिन यही कर रहा है, ब्लाइंड फॉलो कर रहा है, उसका कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं है, और वही उसको लॉस में ही ले जा रहा है। तो फिर कर क्यों रहे हो? कोई बोल दे, तुम्हारा दोस्त बोल दे, या कोई कुछ कर रहा है, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे हिसाब से वो सही है या नहीं है, तुम उसको सोचो एक बार। नहीं, तुमको गलत लगे मत करो, ठीक है? एट द लास्ट तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पैसा है, तुम्हारा मर्जी है मेरे भाई। देखिए ऑपरेशनल एरर्स क्या हो जाता है, लेट प्ले। फॉर एग्जांपल आपको 90 पैसा पे पता था कि मुझे एंट्री लेना है, ये स्टेट मैच है, यहीं से ये टीम डायरेक्ट जीतने वाली, अब वो साला 1 ओवर के अंदर ही रेट 55 पैसा आ गया। अब ना चाहते हुए भी यहीं पे सबसे बड़ा लॉस हर लीग में होता है, पंटर स्टार्ट करता है खाना, और हर लीग में लॉस का घर यही है कि रेट नहीं आया तो खा लिए। अरे रेट नहीं आया तो खा लिए, तो उससे क्या लेना देना है, वो तो लॉस दे ही के चला गया ना। एक लिमिट आना था, एक लिमिट या बच जाता तो वो लिमिट कल यूज होता, नहीं यूज हुआ, यूज होके वो लॉस में चला गया, तो लिमिट अब कल कहाँ से आएगा? जिसके पैसा लगता है उसी को ना समझ में आता है कि कहाँ से आएगा। तो जो मैच नहीं है, स्टेट है तो स्टेट है, हर 10 में से 3 मैच स्टेट उतरता है, कौन सा लीग नहीं? हर कौन सा मैच ऐसा है जो घोड़ा पे घोड़ा खाली देके जाता है? नहीं जाता है। तो ये गलती नहीं करना है, लिमिट सेव्ड इज अ लिमिट अर्न्ड, याद रखना है। अब देखिए मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हो तो 2 नंबर्स है ही, 9279304885, 7428525767, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।